मोहब्बत से सुनो, यहीं से मोहब्बत की दास्तान, मोहब्बत की बात शुरू कर देते हैं। मेरे करीम नबी ऐलान फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनर रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अच्छा एक बात बताओ, 1:30 बजा हो गया, परेशानी तो नहीं है? पूरी रात मैं जवानों के साथ, घबराओ मत यार। हाँ। तो आप क्यों घबरा रहे हैं? माइक चाहे इससे भी खुट्टा लो, या आपकी मुस्कुराहट तो मेरे लिए पेट्रोल का काम कर रही है यार। कोई बात नहीं है, आप लोग बोलते रहेंगे ना इसी अंदाज में तो शकील अहमद रज़वी फजर की पढ़ के जाएगा। घबराओ मत, जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, पाक कर दिया। किताब का नाम अखबारुल अखयार, उसके राइटर, उसके लेखक, उसके मुसन्निफ का नाम अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, नबी ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की, तवज्जो है, कसम काबे के रब की, हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। ए गोलू मोलू बैठ जा यार। अरे वो जाएगा नहीं, वो बहुत अच्छा बच्चा है, जाएगा नहीं बेटे, बैठ जा। ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा। अच्छा जी, क्या कहा नबी ने? कसम काबे के रब की, एक भी ऐसा नहीं गुजरा, एक भी। बेटा बहुत प्यारी टोपी, मुझे देख, मुझसे ज्यादा खूबसूरत है कोई इस टाइम? कोई भी नहीं है ना। मैं आका का जिक्र करने लगा हूं इसलिए खूबसूरत हूं यार। मगर सुने, आका ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की, एक भी ऐसा नहीं गुजरा उधर से लेके इधर तक। मेरा चैलेंज है, जितने बैठे हो 5 दादाओं के नाम बता दो अपने। दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, 5 के हैं? 5 के बताओ, बताओ बताओ, 5 के। नहीं नहीं बताने की क्या बात है, मैं तो सुन रहा हूं। अपने दादाओं के याद है? 5 के। चलिए ये बड़ी बात है, ये पहला रिकॉर्ड है पूरे भारत में जिसमें 5 याद है। हाँ, और जवानों का तो ये हाल है, अगर दादा जल्दी मर जाए ना, दादा अगर जल्दी इंतकाल कर जाए तो इसे तो दादा का भी याद नहीं। अजय ये चचा जो पहला दौर था बड़ा सीधा साधा। तो हम मथुरा चले गए, मथुरा तो वह एक बड़े मियां रिसीव करने आ गए हमें तकरीर करने के लिए, वो भरतपुर इलाके में। तो मुझे भी थोड़ी सी मजाक की आदत है। मैंने पूछा, चाचा नाम क्या है? बोले हजरत नाम है जुम्मा। तो मैंने कहा, चचा कहीं ऐसा तो नहीं है जुम्मा के दिन पैदा हुए हो? नहीं मैं इनको नहीं कह रहा यार, वो उनकी बात करने लगे, तुम तो उनके पीछे पड़ गए, मैं बताने लगा हूं। तो बड़ा सीधा साधा दौर था, पहला दौर ना, ये 50 साल पुराना, इन बूढ़ों से पूछो, बड़ा सीधा दौर था। जुम्मे के दिन पैदा हो गया तो जुम्मा, जुमरात में जुमराती, शबरात में शबराती, जंगल में जंगली, मंगल में मंगली, इसी तरीके से लोग नाम रख दिया करते थे। बड़ा भोला भाला दौर था, मगर टेक्निकल दौर है आज। आज तुम शहरों में जाकर देखो, टिंकी, पिंकी, रिंकी, मिंकी, सिंकी, ये शहरों में आज भी नाम है। अजीब हालत है। जो बड़े मॉडर्न घर है ना, मॉडर्न, वो अपने आप को मॉडर्न कहते हैं। मैं कहता हूं तू पागल है। मॉडर्न वो है जो नबी के इश्क में अपनी जिंदगी गुजारता, जो नबी के प्यार में अपनी जिंदगी गुजारता ना, कसम अल्लाह की, वो मॉडर्न है। ये तो पता चलेगा कल कयामत में कौन मॉडर्न है। ये तो कब्र में पता चलेगा, सब फरिश्ते निकाल देंगे एक दिन में मॉडर्न सब। ये हाफ आस्तीन पहन के आकड़ दिखाने वाला ना, मैं सच्ची बात करने लगा हूं, मैं अपनी बात करने लगा हूं। मुझे जलसे ना देहात के अच्छे लगते हैं, मुझे शहरों में तारीख देते हुए अच्छा नहीं लगता। मुझे बड़ा मजा आता, बड़ा पसंद आता कि मैं देहातों में तकरीर करूं। आज भी मकाबिल शहरों के देहातों में नबी का इश्क ज्यादा है। देहातों में तो अकड़ ही बहुत होती है, अकड़ पूछिए मत उसमें, वो अपनी बनावट में। ये सारी मालदारियां, ये सारी अकड़, सारे बंगले, सारी दौलत, सारी मोटर, सारी गाड़ियां सब इधर ही रह जाएगी। अल्लाह कसम, अगर कब्र में काम आएगा तो हसनैन के नाना का प्यार काम आएगा यार, ज़हरा के बाबा के गीत काम आएंगे, मोहब्बतें काम आएंगी आका की। मेरे नौजवानों, इस दिल में सच्चा प्यार बसा लो, मजा आएगा, बहारें आएंगी। सुने तवज्जो के साथ।
क्या फरमाया? आका ने कसम काबे के रब की एक भी ऐसा नहीं गुजरा बेटा, एक भी ऐसा नहीं गुजरा, एक भी जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला। हैदराबाद का एक इलाका है आसिफ भाई, उस इलाके में मैं तकरीर करने लगा, सच्ची बात करने लगा, बीच मजमे से खड़ा हुआ। जब मैंने नबी का मिलाद बयान किया, मौजू था मिलाद, तो मैंने जब बयान किया तो कहने लगा हजरत नबी के अब्बी, नबी के अब्बू, नबी की अम्मी की बार बार आप तारीफ करने लगे, और सीधा टारगेट उसका ये था, बोले नबी के वालिदैन ने तो नबी का जमाना भी नहीं देखा, वो तो पहले इंतकाल कर गए थे। तो मैंने कहा तू कौन से जमाने की बातें करने लगा? अबे इश्क की बात करने लगा। सुन, इश्क की बात हम तुझे बताते हैं, अल्लाह कसम सारे जमाने हसनैन के नाना के हैं। जब कब तब सब कुछ भी नहीं था जब मेरे नबी का नूर था। और नौजवानों एक बात बताऊं, और साइंस की बात की तरफ चलता हूं। तुम रोड के किनारे रहते हो, मुझे उम्मीद है कि साइंस से जरूर थोड़ा बहुत वाकिफ होगे, हो सकता है बच्चे साइंस साइड से पढ़ते हो, जरूरत है आओ साइंस की तरफ पलट के, एक हाथ में साइंस एक हाथ में कुरान, कुरान की एक एक आयत पे रिसर्च करो, इस चीज की जरूरत है। तवज्जो है आपकी? दुनिया का मटेरियल क्या है, दुनिया बनी कैसे है, दुनिया का मटेरियल क्या है। सुने, ये माइक है ना, माइक बेटा पेट में दर्द तो नहीं है? बैठ यार, बड़ी अकड़े न करने लगा। ये जो माइक है ना, ये बना किस चीज से? लोहे से, चिमक से, प्लास्टिक लगी थोड़ी सी, इसी से बना ना, इसका मटेरियल है। दुनिया का ऐसे बनी। सन 2003 में अमेरिका वालों ने कहा कि दुनिया का मटेरियल गैस है। कुचर 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 गुरगल की तरह कुचर 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 करती रहेगी, ये नहीं कि आराम से बैठ जाए। मैं बड़ी काम की बातें देने लगा हूं, बड़ी काम की, जो बच्चों को जरूरत है वो देने लगा हूं, नहीं तो उठाना बिठाना तो बहुत आता, अल्लाह का फजल है। सुने मोहब्बत के साथ, दुनिया का मटेरियल सन 2003 में कहा अमेरिका वालों ने, दुनिया का मटेरियल गैस है। क्या कहा? गैस। बोले दुनिया जब बनाई तो गैस से बनी, एक गैस का गोला था उससे दुनिया बनी। सन 2013 में रिसर्च किया जर्मनी वालों ने। सुने नौजवानों, जर्मनी वालों ने कहा हम नहीं मानते। तुम क्या कहते हो? वो कहते हैं कि दुनिया का मटेरियल लाइट है। आए हाय सुभान अल्लाह। नौजवानों सुनो, जो सीबीएस से बोर्ड के कॉलेज में पढ़ते, तवज्जो सुनो, क्या कहा? दुनिया का मटेरियल लाइट। क्या है दुनिया का मटेरियल? लाइट। मैंने कहा आज बताने लगा है, हसनैन के नाना ने 1400 साल पहले बता दिया। क्या बता दिया? आका ने ऐलान फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक मिन नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मैंने नूर को पैदा किया, फिर अल्लाह ने मेरे नूर से पूरी कायनात का वजूद बख्शा। बात समझ में आ गई? सबसे पहले मेरा नूर, फिर मेरे नूर से पूरी कायनात का वजूद। ये क्या कह रहे हैं जर्मनी वाले? दुनिया का मटेरियल लाइट। इसी लाइट वाले जुमले को पकड़ो, चलो अरब की तरफ चलते हैं, अरब कंट्रियों में चलते हैं जहां पैदाइश अरबी बोली जाती है, पैदा होने के बाद अरबी बोली जाती है। हालांकि ये सारे उलमा जानते हैं, मगर मैं आपको हिंदी की चिंदी करके समझाने लगा हूं। चलो पैदाइश अरबी जहां बोली जाती है, अरब वालों से बोलो, ओ अरब वालों जरा तुम बताओ, तुम अपनी भाषा में, तुम अपनी जबान में, तुम अपनी बोलती में लाइट को क्या कहते हो? अरब वाले कहेंगे हम अपनी भाषा में, हम अपनी जबान में लाइट को नूर कहते हैं। जो है लाइट को नूर कहते हैं। पता चला जर्मनी के रिसर्च करने वाले, जर्मनी के साइंसदान आज बता रहे हैं कि दुनिया का मटेरियल लाइट, दुनिया का मटेरियल नूर है। मेरे आपके नबी ने 1400 साल पहले बता दिया। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, फिर मेरे नूर से पूरी कायनात का वजूद